कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि समय रहते हम गुरु के शरण आ गए और हमारा विवेक जागृत हो गया। जैसे गुरु जी बोलते हैं, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सबसे मूल्यवान अगर इस धरती पर कुछ है तो वो समय। और आप देख लो, जिस व्यक्ति ने समय की कदर की है तो समय ने भी उसकी कदर की, और जिसने समय की बर्बादी की है फिर समय ने भी उसको बर्बाद कर दिया, उठ नहीं पाया। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक एग्जीबिशन में गया और वहां पर उसने एक स्टैचू को देखा, और वो बड़ा अजीब स्टैचू था। वो देख के बड़ा हैरान था। देखता क्या है कि स्टैचू के फेस पर बाल बड़ा है, बाल से उसका फेस ढका है, और उसके कंधों पे पंख लगा है, और पीछे से वो गंजा है, और स्टैचू के नीचे लिखा था, टाइटल बताओ तो जाने। बहुत से लोग देख रहे थे, सब अचंभित थे। कोई सोच रहा था लग रहा है वृद्ध पंछी, कोई सोच रहा था कि कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, कोई सोच रहा था कि कोई जानवर हो। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उधर से गुजरा और उसने उस टाइटल में लिखा कि ये समय का स्टैचू। कहा कैसे? कहा आप देखो, जब किसी व्यक्ति का समय अनुकूल होता है तो कहते नहीं है ये मट्टी को भी छूता है तो सोना हो जाता है, और क्या कहते हैं, इसका समय बहुत अच्छा है। अब आप देखो, जब समय अच्छा होता है तो आदमी अंधा हो जाता है। जैसे उसके चेहरे पर बाल आ गए थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी प्रकार जब व्यक्ति उन्नति की शिखर पे होता है तो देखो वो कैसे अहंकार में चूर होता है। कई बार बात चली है ना कि सुई के छेद में से भी ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान को ज्ञान नहीं लग सकता। तो इसलिए जब समय बहुत अनुकूल होता है तो किसी से जाके बोलो, भैया आओ सत्संग सुन लो। क्या कहता है, मरने की फुर्सत नहीं तुमका सत्संग की फुर्सत। कब परमात्मा की शरण में जाते हो आप? जब जीवन में संकट आता है तब हमको परमात्मा याद आता है। वो भजन चलता है ना, सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई और दुख में गुरुवर तेरी याद आई। आप देखो, इसी प्रकार जब हम उन्नति पर होते हैं तो अहंकार से चूर होते हैं, अर्थात अंधे होते हैं। इसीलिए उसके चेहरे के आगे बाल ढके पड़े थे। फिर बोला, कहा पंख, कहा देखो, जिसका अच्छा समय चलता है, आप देखो पता चलता है, कहते नहीं है अरे बाप रे 30 साल बीत गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई, सुख शांति जीवन में बनी पड़ी है, धन का आगमन भी सुचारू रूप से चल रहा है, परिवार भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो क्या समय पता चल रहा है? समय की कीमत अगर पूछना है तो उस व्यक्ति से जाके पूछो जो अस्पताल में मरणासन स्थिति में पड़ा है, हर पल मौत से सामना कर रहा है, जाके पूछो। समय की कीमत किसी से पूछना है तो उस कैदी से जाके पूछो जो जेल में एक एक रात एक एक पल मर रहा है। आप परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में इतनी सुख शांति दी है
कितने चैन से घर पे सो रहे हो, कितनी मस्ती से घूम रहे हो, कितनी स्वतंत्रता से जी रहे हो, कभी तुमने कल्पना की? आप सोचो। तो दूसरा समय, और तीसरा जो बोला, कहा जब समय हाथ से निकल जाता है और पश्चाताप होता है तो हम क्या करते हैं? हम उस समय को पकड़ने के लिए फिर भागते हैं। भगवान ने पहले ही बोल दिया कि वो पीछे से गंजा है, गंजे को कोई पकड़ पाया? बताओ। तुमने पकड़ना चाहा है लेकिन कोई भी गंजे को पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बाल नहीं है। इसीलिए गुरु ने बोला, कहा समय रहते समय की कदर करो। तुम अति भाग्यशाली हो कि जीवन में तुमको सच्चा सतगुरु मिला है, और उससे बड़ी बात है कि साकार रूप में मिला है। आप सोचो, आज तुम उसकी वाणी को सुनने लायक स्थिति में हो, और गुरु भी तुमको बताने लायक स्थिति में। मान लो गुरु साकार रूप में न मिले तो तुम ज्ञान कैसे सुनोगे? प्रश्न किससे करोगे? दूसरा, अगर गुरु है और तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, उठने की कंडीशन में नहीं हो, लकवा मार गया है, हार्ट अटैक आ गया है, आप सोचो तो क्या ज्ञान समझ में आएगा? इसलिए गुरु जी ने क्या बोला? कहा पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर। सब में सबसे अधिक बेवफा अगर कोई है तो तुम्हारा ये शरीर रूपी घोड़ा है। ये पता नहीं तुमको कब दगा दे जाए। और अगर तुम चाहते हो घोड़े को दौड़ाना तो याद रखना, रोज सत्संग में आना और मिलकर ये भजन गाना। कौन सा? ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। पीछे वाले जोर से नहीं गा रहे, घोड़ा बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। ये इंद्रिया है घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रिया है घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैंने बुद्धि कटाई, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैंने बुद्धि कटाई, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं राजा जीवन के चमको, यहाँ तो सदा बहाने। मैं राजा इस जीवन के चमका, यहाँ तो सदा ही बहाने। जहाँ भी जाओ खुशी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जहाँ भी जाओ खुशी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा सैर करूं। मैं अगर कोई दुश्मन से अपना विचारों का सारा मैं अगर कोई दुश्मन से अपना विचारों